हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करंट अफेयर की तैयारी को फुलफिल कराएगा। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जून 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स for all competitive exams. If you like this video, please like, subscribe and share and press the bell icon for the more update videos. So guys, स्टार्ट करते हैं 12 जून 2020 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। क्वेश्चन है गाइस, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPV श्रृंखला का पांचवी और आखिरी पोत कौन बल को सौंप दिया है? तो हाल ही में ये किस बल को सौंप दिया गया? आपको इसका आंसर बता रही हूँ गाइस, ये है हमारा ICGS यानी कलकत्ता बरुआ भारतीय तट रक्षक बल। इसको ये गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE हाल ही में सौंप दिया गया है। ये एक हुगली के तट पर स्थित रक्षा PSU शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है तथा ये 105वां पोत है। अगर हम इसके बारे में बात करें, पहले GRSE भारतीय तटरक्षक बल को इस श्रृंखला में FPVS, ICGS प्रदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट और ICGS अमृता कौर पोत सौंप चुका है। इसके बाद अब ये जो लाया है वह ICGS कनकलता बरुआ भारतीय तटरक्षक। तो याद रखिएगा, ये गार्डन रिच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने सौंपा है। तो हम बात करते हैं GRSE के बारे में। GRSE का मुख्यालय कोलकाता भारत में और GRSE के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी CMD है विपिन कुमार सक्सेना। तो याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, अंतर्राष्ट्रीय भारत उत्तोलन महासंघ यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा भारत की किस खिलाड़ी को डोपिंग मुक्त कर दिया गया है? तो हाल ही में केस संजीता चानू ये भारतीय उत्तोलन खिलाड़ी हैं यानी भारत उत्तोलन महासंघ यानी भारतीय उत्तोलन खिलाड़ी हैं जिनको हाल ही में डोपिंग संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भारत उत्तोलन महासंघ यानी डोपिंग से मुक्त कर दिया है। ये के संजीता चानू है। ये मणिपुर लिफ्टर के लास वेगस में 2017 विश्व चैंपियंस में भाग लेने से इन्हें इनकार कर दिया गया था इनकी डोपिंग मामले की वजह से, और ये प्रतिबंधित एनाब्लास्टिक स्टेरॉयड टेस्टोस्टेरोन के सेवन का टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता हैं और उन्होंने साल 2014 में ग्लासगो में 48 किलोग्राम और 2018 में गोल्ड कोस्ट में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते थे। इसी के साथ अगर हम बात करें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारत उत्तोलन महासंघ मुख्यालय कहाँ पर है? तो बुडापेस्ट हंगरी में है। और भारत उत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, उर्सुला पाम्प्रेडिया इसके अध्यक्ष हैं। इनको हाल ही में जो इन्होंने ही इन्हें डोपिंग मुक्त किया है। तो याद रखिएगा, ये किस खेल से संबंधित है? भारत उत्तोलन से संबंधित है, के संजीता चानू। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, ICS आयोन्स ने किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ ICS आयोन्स ने हाल ही में साझेदारी करी है। NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ये साझेदारी की गई है। इसे ऑनलाइन मोड में कक्षा आधारित व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को स्थानांतरित करने के लिए TCS ION डिजिटल क्लासरूम द्वारा पहुंच प्रदान करने के लिए ये दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें ट्राई अप से NSDC के ऑनलाइन कंटेंट एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म ई-स्किल इंडिया को बढ़ावा देने भी मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के MD और CEO मनीष कुमार हैं और ICS ION डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक इकाई है। तो याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने युवाओं को विभिन्न ट्रेड या विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस IIT ट्रेड के साथ समझौता किया कि
संस्थान ITI द्वारा ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने युवाओं के साथ विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। भारत सरकार की कौशल भारत पहल को आगे बढ़ाएगी यही योजना। और साथ ही अगर हम बात करें NFL 12 ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। अब हम बात करते हैं पंजाब के बारे में, क्योंकि पंजाब ITI के बारे में बात हुई है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के राज्यपाल हैं BP सिंह बदनौर, याद रखिएगा। 5th क्वेश्चन है गाइस, भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY और PDMC के किस घटक के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो हाल ही में इस योजना के प्रमुख घटक हैं प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो ये इसका एक घटक है। 2020-21 में PDMC योजना के तहत 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। PMKSY या PDMC के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी और ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल की उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। साथ ही राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया जाएगा, जो इसकी देखरेख के लिए बना जाएगा और इसके तहत ही कार्य किए जाएंगे सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन के बारे में। 6th क्वेश्चन है गाइस, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि रिकॉर्ड दर्ज की गई है? तो हाल ही में भारत की रैंकिंग के अनुसार 29% एशियाई शेरों की आबादी में हाल ही में वृद्धि दर्ज की गई है। एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 से बढ़कर अब 2020 में 674 हो गई है। और अगर हम बात करें पश्चिम गुजरात में स्थित गिर अभ्यारण्य में ये जंगली शेर पाए जाते हैं। इन्हें एशियाई शेर भी कहा जाता है। शेरों का ये इलाका लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर था, जो अब 2020 में बढ़कर 30,000 वर्ग किलोमीटर तक हो चुका है। अब हम बात करते हैं गिर के बारे में बात की है, तो गिर अभ्यारण्य के साथ ही हम बात करते हैं गुजरात के बारे में, क्योंकि ये वहीं पर है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत, तो याद रखिएगा गुजरात के बारे में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एशियाई शेरों की संख्या 29% बढ़ गई है। 7th क्वेश्चन है गाइस, क्यूमैक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 500 यूनिवर्सिटी में कितने भारतीय संस्थानों को जगह दी गई है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 8 भारतीय संस्थान है जिनको जगह दी गई है। अगर हम बात करें QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 का, ये मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT अमेरिका की ये फर्स्ट पायदान पे रही है। सेकंड पे बात की जाए तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की सेकंड स्थान पे रही है। और थर्ड पे बात की जाए तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की थर्ड स्थान पे रही है। ये QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इसी के साथ अगर हम बात करें, भारत के 8 संस्थानों को जगह दी गई है। इन 8 संस्थानों में कौन की रैंक क्या रही है ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। 172 रैंक में अगर हम बात करें, 172वीं रैंक पे रहा है भारत का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे 172वें स्थान पे रहा है। 185वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी बेंगलुरु रहा है। 193वें स्थान पर अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली रहा है। 275वें स्थान पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास रहा है। 314वें स्थान पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर रहा है। 350वें स्थान पे अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर रहा है। और 383 स्थान पे बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की रहा है। और 470वें स्थान पे बात की जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी रहा है। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रनर्स के याद रहने चाहिए। साथ ही इम्पोर्टेंटली आपको भारत का कौन सा फर्स्ट जो इम्पोर्टेंटली रहा है फर्स्ट पायदान पे, तो 172 रैंक लेके ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे रहा है। तो ये आपको याद रहने चाहिए कि किन किन IIT संस्थानों को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। 8th क्वेश्चन है गाइस, जियो प्लेटफॉर्म ने आबू धाबी निवेश प्राधिकरण आइडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कितने
का निवेश प्राप्त किया है। तो हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने आबू धाबी निवेश प्राधिकरण यानी एडीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली में कितने का निवेश किया है? तो याद रखिएगा 5,683.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जियो प्लेटफॉर्म का मूल्य 4.91 लाख करोड़ रुपए और इक्विटी का मूल्य 5.16 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। इसी के साथ इन्होंने इस प्लेटफॉर्म में निवेश किया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करना है। अब हम बात करते हैं आबू धाबी निवेश प्राधिकरण। आबू धाबी की सरकार का सबसे बड़ा निवेश शाखा है यानी लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आरबी। आबू धाबी निवेश की बात की जा रही है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये विश्व स्तर पर विविधतापूर्ण निवेश संस्थान है। तो याद रखिएगा। 9th क्वेश्चन है गाइस, जगेश मुकाती का सांस लेने की समस्या के चलते निधन हो गया। यही है जागेश मुकाती जिनका चित्र दिया गया है। ये टेलीविजन अभिनेता है। इन्होंने कई टेलीविजन धारावाहिकों में कार्य किया है और 2014 में बॉलीवुड की परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म हंसी तो फंसी में भी अभिनय किया है। साथ ही ये गुजराती थिएटर के एक खास कलाकार थे और इन्होंने कई लोकप्रिय शो भी किए हैं। इनका हाल ही में सांस लेने की समस्या के चलते जगेश मुकाती का निधन हो गया है। 10th क्वेश्चन है गाइस, प्रीतम सिंह का निधन हो गया, ये कौन थे? तो याद रखिएगा प्रीतम सिंह का निधन हो गया। ये एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM लखनऊ के पूर्व निदेशक रहे हैं। साथ ही वर्षीय योजनाओं में बात की जाए 2012 से 17 के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा उच्च शिक्षा में संस्थागत प्रबंधन और नेतृत्व विकास की उप समिति की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें 2003 में पद्मश्री मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो याद रखिएगा इन्हें 2003 में प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र यानी मैनेजमेंट एजुकेशन के अंतर्गत इन्हें 2003 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। वे मास्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल MIRBIS से ग्लोबल थॉट लीडर 2006-7 प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मास्को इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल से ग्लोबल थॉट लीडर 2006-7 प्राप्त करने वाले पहले एशियाई थे और वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेमोरियल अवार्ड के प्राप्तकर्ता भी थे। और 2009 में उन्होंने टीचर ऑफ फॉर विवेकानंद फाउंडेशन ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया था। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निधन के पर्पज से अगर देखा जाए प्रीतम सिंह का, तो इसे आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। पर इससे पहले हम बात करेंगे हमारे क्विज के बारे में। हाँ, मैं रोज डेली आपसे क्विज के बारे में डिस्कशन करती हूँ। आज का जून 2020 को किया था कि हाल ही में के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ किसने विकसित किया है, जिसके ऑप्शंस मैंने आपको दिए थे कि फर्स्ट ऑप्शन इज यूनिसेफ, सेकेंड ऑप्शन इज WHO, थर्ड ऑप्शन इज ARCI एंड फोर्थ ऑप्शन इज IIT दिल्ली। इसका आंसर आपको कमेंट करना था और आप सभी ने सही आंसर कमेंट करा। ARCI ने कैंसर के उपचार के लिए मैग्नेटोक्लोरिक पदार्थ विकसित किया है। वेल डन गाइस, इसी तरीके से आंसर देती रहिए। अब मैं आपसे आज के बारे में क्विज करती हूँ यानी 12 जून 2020 का क्विज गाइस कि निम्न में से किसे रिचर्ड डॉन्किस अवार्ड 2020 दिया गया है। इसके ऑप्शन है फर्स्ट इज जावेद अख्तर, सेकंड इज सलमान खान, थर्ड इज अभिजीत सिंह, फोर्थ इज अमिताभ बच्चन। तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यहाँ पर आपके 110% क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो प्लीज़ आप इसकी वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और सारे क्विज का आप आंसर कीजिए और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।